दोस्तों, कभी कभी कुछ अधूरी कहानी बहुत कुछ कह जाती है। पंचकूला का जो मामला है वो अपने आप में रुला देने वाला है। कर्ज में डूबा परिवार, संघर्ष करती जिंदगी, अमीर रिश्तेदारों के बीच गरीब परिवार, वो भी घिसता हुआ परिवार। हर दिन सुबह नई चुनौती। इन्हीं चुनौतियों के पीछे भागते भागते हार गया एक परिवार। एक ही परिवार के 7 लोगों ने कार में ही अपनी जिंदगी दोस्तों खत्म कर दी है। पंचकूला की ये कहानी काफी ज्यादा रुला देने वाली है। चलिए आपको पूरी दास्तान बताते हैं। दरअसल दोस्तों, यह हंसता खेलता परिवार 26 तारीख को सुबह सुबह तैयार होकर बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा में शामिल होने के लिए गया था। शामिल होकर लौट रहे थे और फिर रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि 7 जिंदगी खत्म हो गई। दोस्तों, इस मामले में चश्मदीद पुनीत राणा ने बताया कि कार हमारे घर के पास लगी थी। मतलब जब वो बागेश्वर धाम से लौट रहे थे उसके बाद ये जो चश्मदीद हैं इन्होंने बताया कि इनके घर के पास एक कार लगी हुई थी। किसी ने हमें बताया कि बाहर एक कार खड़ी हुई है, उन्होंने ऐसा बताया, जिस पर टॉवेल रखा है। उन्होंने बताया कि जब हम मौके पर पहुंचे और पूछा तो परिवार के मुखिया परवीन मित्तल ने बताया कि हम बाबा के प्रोग्राम में आए थे, होटल नहीं मिला है, इसलिए गाड़ी में सो रहे हैं। हालांकि इस पर हमने उनको बोला कि गाड़ी यहाँ से हटा लो, कहीं और लगाओ। हमने कार के अंदर झांका तो देखा सबने एक दूसरे पर उल्टी की हुई है। ऐसे में परवीन मित्तल गाड़ी से बाहर निकले। उन्होंने हमें बताया कि मैंने भी जहर खाया है, हम लोग बहुत कर्ज में डूबे हुए हैं, मेरे रिश्तेदार बहुत अमीर हैं, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसके बाद मैंने अंदर बैठे बच्चों को भी हिला कर देखा, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। इसके कुछ ही देर के बाद वहां पर पुलिस भी आ गई थी। कार के अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। कार में दवा का एक टैबलेट भी पड़ा हुआ था। चश्मदीद पुनीत ने यह भी बताया दोस्तों कि पुलिस जल्दी आ गई थी, लेकिन एम्बुलेंस 40-45 मिनट बाद आई। अगर समय पर एम्बुलेंस आती तो शायद लोगों की जान बच जाती। सिर्फ परवीन ही कार से बाहर निकले थे, लेकिन कुछ देर के बाद उनकी भी मौत हो गई। साइड में रहता हूँ, हमारे घर के पास गाड़ी खड़ी थी। अच्छा। गाड़ी में टावर लगे हुए थे जी। तो हमको भी पता लगा गाड़ी में क्या है। जाके देखा गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर मतलब बंदे लेटे हुए थे। तो उन्होंने उनसे पूछा भी ऐसे क्यों लेटे हुए, कह रहे हम सारे सो रहे हैं, भी हमें होटल नहीं मिला रात को, तो हम सोएंगे रात को, भी हम आप गांव में से आए हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप ना क्या कहते आप यहाँ से गाड़ी हटा लो, मार्केट में लगा दो। कह रहे ठीक है जा रहे हैं। फिर वो गाड़ी लेके जाने लगे थे। फिर मेरे को स्मेल आई गाड़ी के अंदर से, तो मैंने को कहा रुक जाओ भैया 1 मिनट। मैंने टॉर्च जलाई, गाड़ी की देखा, उन्होंने सबने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग कर रखी थी। मैंने कहा भैया ये ठीक नहीं है, मैंने कहा सारे ये आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने चाबी ले ली, गाड़ी से बाहर ला लिया और अपने घर वाली साइड बिठा लिया उनको और पुलिस को फोन कर दिया। तो मैंने उनको हिला के देखा, बच्चों को, बच्चे बैठे होकर लेटा हुआ था, उनको हिला के देखा, हिला नहीं वो लड़का। मैंने कहा जी ये तो है नहीं, मैंने कहा तो बचे नहीं, मैंने कहा सारे के सारे। पीछे देखा, पीछे भी सारे एक दूसरे को ऊपर लेटे हुए थे। तो फिर पुलिस आई, इतने में वो बंदा भी नीचे गिर गया था। उसने कहा था भी 5 मिनट में, कह रहे मैं ही मर जाऊंगा करते। वही बात हुई, वो 5 मिनट में नीचे गिर गया। तो इतने पुलिस आई और पुलिस उनको लेके जा रही। कुछ सामान पड़ा, रिसेंट खाना खा के हटे हैं कोई। अच्छा। और तब मरे हैं वो, ऐसा लग रहा था। बस यही कहा था कि मैं बैंक का कर्जा है बहुत ज्यादा, वो नहीं दे पाया और इस करके मेरे किसी परिवार वाले ने मेरी हेल्प नहीं करी है, इसीलिए मैं सुसाइड कर लिया। वहीं दोस्तों, इस मामले पर परवीन मित्तल की एक पड़ोसी आराधना थापा का भी बयान सामने आया है। दरअसल इस इंसिडेंट के बाद लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर मामला क्या था। तो उनसे कनेक्टेड, इस परिवार से कनेक्टेड जो भी लोग हैं उनसे कांटेक्ट किया गया। तो इसी में उनकी एक पड़ोसी हैं आराधना थापा, उनका भी बयान सामने आया। थापा ने बताया कि यह परिवार काफ़ी साधारण था। उनकी मां बीमार रहती थी और बच्चे देहरादून के ब्लूमिंग बर्ड स्कूल में पढ़ते थे। ससुर की एक दुकान टपकेश्वर मंदिर के पास थी। ये परिवार लगभग 1 साल पहले अपने ससुर के साथ चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया था। इससे पहले वे करीब 3 साल कोलागढ़ में रहे थे, फिर देहरादून के अंकित विहार और टपकेश्वर मंदिर के पास कुछ समय तक रहे। उसके बाद चंडीगढ़ चले गए। तो मेरी भाई की शादी में 30 अप्रैल को भी आए थे लास्ट मंथ। ठीक है, हम मिले जुले। ये शादी समारोह कहाँ पर था? दिल्ली में। अच्छा। मेरे घर के पास वो मैपल गोल्ड है, रेडिसन फोटो है, जिसकी फोटो मैंने आपको दी है, वो उसी फोटो का हिस्सा बने, सब कुछ बना। उनकी पूरी फैमिली आई थी, हमने सबने एंजॉय किया। बट उन्होंने क्यों ऐसा किया, 2007 में जब वो यहाँ से रेनोवे हुए, उनको ऊपर लॉसेस था। 2013-14 में हमारे घर पे आए वो 6-7 साल बाद, तब उन्होंने बताया था कि हाँ उनको नुकसान हुआ है। बट उसके बाद उन्होंने कभी भी ऐसी कोई फाइनेंशियली की दिक्कत नहीं बताई कि हाँ हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है क्या नहीं, क्योंकि वो देहरादून में कैब चला रहे थे, अपनी प्राइवेट नंबर गाड़ी थी उनकी।
तो काफ़ी टाइम से वो कैब चला रहे थे, अपना घर का गुजारा बहुत अच्छे से कर रहे थे। सर ये 7 से 8 करोड़ का कर्जा था, बट कर्जे के चक्कर में नहीं हुआ क्योंकि उनका बैंक ने पोजीशन ले ली थी उनके फ्लैट पे, उनकी फैक्ट्री पोजीशन ले ली थी, उनके पास 3 गाड़ियाँ थी उसको पोजीशन ले ली थी, तो उनको कोई किसी चीज़ का हरेसमेंट नहीं था। में उन्होंने अभी सरकारी स्कूल में 3 बच्चों का एडमिशन कराया था रिसेंटली में, जब पंचकुला शिफ्ट हुए, एडमिशन अभी ओपन होती है, उन्होंने 3 बच्चों का एडमिशन कराया। वो भी उन्होंने शादी में ये बताया कि हमने 3 बच्चों का सरकारी हॉस्पिटल में करा दिया। उसके बाद वो गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी उनके पास खुद की थी, उन्होंने रेंटेड मकान लिया हुआ था, 10,000 रुपये का किराया था। बट हमें सिर्फ सुसाइड नोट चाहिए कि ये पता चल सके कि उन्होंने ऐसा किया। 2007-8 में इनको नुकसान हुआ बिना किसी को बताए, ये किसी भी रिलेटिव के टच में नहीं थे। ये भी जब 2013-14 में हमारे घर पर आए दिल्ली, तब इन्होंने बताया कि हम कलकत्ता गए, अलीपुर गए, देहरादून गए। तो देहरादून में इनको इन्वायरमेंट और सब कुछ ठीक लगा, तो देहरादून में शिफ्ट हो गए परमानेंटली, जिधर इन्होंने 7-8 साल गुजारे। उसके बाद ये 2023 तक देहरादून में ही थे। वो स्टार्टिंग में एक्चुअली में इनको डर था कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, बैंक वाले ना कर दें, या जो जिन्होंने इनसे पर्सनल लोन रखा था वो इस वजह से शिफ्ट हो रहे थे। बट इनको देहरादून सुटेबल शहर लगा, इन्होंने अपनी गाड़ी का काम वहाँ किया, इनको काम करने की अर्निंग की वहाँ वो मिल गई। लास्ट ईयर ये 2024 में जीरकपुर में इनके ससुर जी रहते हैं, परवीन मित्तल जी के, वहाँ शिफ्ट हो गए। नाम क्या है उनका? गुप्ता जी हैं, मेरे को नाम नहीं पता उनका। 5-6 महीने वो उनके घर पे रहे, उसके बाद उन्होंने शिफ्ट कर लिया, अपना मकान ले लिया। 2 से 3 महीने कोई यहाँ पे वो है सकेतरी में धर्मशाला है, धर्मशाला के नीचे में 2 BHK फ्लैट लिया हुआ था, जहाँ वो रेंटेड। हार्दिक मित्तल उनका बड़ा बेटा था जिसकी उम्र 14-15 साल थी, और दोनों ट्विंस लड़कियों की 12 से 13 साल उम्र थी, और ट्विंस थी वो दोनों लड़कियाँ। बेसिकली जो हमारा कुल देवता कह लो या हमारा जो गांव कह लो, वो हिसार के पास खड़गपुनिया पड़ता है, बरवाला के पास, ठीक है। बट हम कभी गांव में रहे नहीं, मेरा बर्थ खुद दिल्ली का है, चाचा जी का बर्थ भी मतलब चंडीगढ़ का है। बट बैंक ने अपना पैसा अपने पोजीशन लेकर क्लियर आउट कर लिया। पर्सनल बंदों ने कभी हरास नहीं किया उनको। वहीं दोस्तों इस मामले में पुलिस ने ये भी बताया कि ये परिवार देहरादून का रहने वाला है, लेकिन परिवार के संबंध में ये भी पता चला कि मृतक परवीन मित्तल का परिवार लगभग 8-9 महीने पहले तक कोलागढ़ देहरादून में किराए पर रहता था। दोस्तों घटना स्थल से जो गाड़ी मिली है वो देहरादून के एक शख्स गंभीर सिंह नेगी के नाम पर है। गंभीर नेगी का कहना है इस मामले में कि उनकी प्रवीण मित्तल से NGO के काम के सिलसिले में मुलाकात हुई थी। प्रवीण मित्तल पहले चाइल्ड लाइफ केयर मिशन नाम से NGO भी चलाते थे। इसी दौरान दोस्ती की वजह से गंभीर नेगी ने वो गाड़ी अपने नाम पर फाइनेंस करवाया था, जिसे वर्तमान में प्रवीण मित्तल चलाते थे। दोस्तों इस मामले में बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। बताया ये भी जा रहा है कि उनके ऊपर जो प्रवीण मित्तल हैं उनके ऊपर 20 करोड़ का कर्ज था, तो ऐसे में वो परेशान थे, इसी वजह से सपरिवार उन्होंने ये कदम उठाया है। और सवाल ये भी उठ रहा है दोस्तों कि आखिर ऐसे वक्त में क्यों, एक कार के अंदर ही क्यों? क्या कोई और भी वजह हो सकती है? क्या परिवार के अंदर किसी बात को लेकर झगड़ा था, या कोई और वजह है जिसकी वजह से ये हालात हो गए, या फिर ऐसा हुआ कि किसी ने जानबूझकर इन लोगों को ऐसा दे दिया? क्या है ये असल में पूरा मामला दोस्तों, ये अभी जांच का विषय है। पुलिस इस मामले में फिलहाल जांच कर रही है। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।